अब देखो अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे जा रहे हैं विच इज सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये एक ट्रिक है, ठीक है। ये ट्रिक कब एप्लीकेबल होती है? जब मान लो इस तरीके की प्रॉब्लम है, एक्स टू द पावर एन इंटू एफ एक्स लिखाओ, जहाँ पे एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और जो एक्स है, ये एफ एक्स जो है वो आपका होगा या तो साइन ए एक्स हो सकता है, मतलब साइन फंक्शन हो सकता है, या कॉस ए एक्स हो सकता है, मतलब कॉस फंक्शन, कॉस थीटा साइन थीटा, या फिर एक्सपोनेंशियल हो सकता है ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है। ई टू द पावर 5x, ई टू द पावर -x, ई टू द पावर 3x, ऐसा कुछ भी। सिर्फ तभी ये ट्रिक एप्लीकेबल है, ठीक है। ये क्या बोलती है उसको समझना है तो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये कितना आसान कर देती है काम। जैसे मान लो अभी ये क्वेश्चन ईजी है, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का आपसे पूछा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओ, या आप तो सिंपल एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पता करो। आपने देखा कि भाई दो फंक्शन का प्रोडक्ट है यहाँ पे, सीधा तुमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड लगाई, अपना जो भी अपन ने रूल पढ़े उस रूल के हिसाब से क्या अपना रूल बोलते हैं कि भाई यहाँ पे वो आइलेट वाला रूल लगाओ। एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसको सेकंड फंक्शन चूज कर लिया, ठीक है। तो देखो भैया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन एक्स, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई 2x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हुआ साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर साइन एक्स वैसा का वैसा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे वापस से तुमको एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँ क्या? अभी अपन ने पीछे पता किया था ना, अरे पीछे अभी वही पता किया था ना, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन ये आया था। अरे ये तो तुमको पता है यार, अब भी मैंने सॉल्व करके बताया, वापस तुमको वैसा का वैसे ही लगाना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। क्या आया इसका आंसर, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है भैया। तो 2 टाइम्स ऑफ, इसको जब तुम फाइनली सॉल्व करोगे ऐसा कुछ लेके, तो आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, ठीक है भैया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ओवरऑल तुम देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस 2x इंटू कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी। यही आया क्या, यही आया क्या? अब जरा देखो, इसको अपन करते हैं बाय ट्रिक, ठीक है। जो अभी अपन ट्रिक की बात कर रहे हैं उस ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है एक्स की पावर एन, एन जो है वो 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, और एफ एक्स जो लिखा है वो साइन या कॉस में से एक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल में से एक फंक्शन है, तो कॉस फंक्शन है, मतलब ट्रिक एप्लीकेबल है। ट्रिक ये बोलती है कि फर्स्ट फंक्शन जो है तुम्हारा वो हमेशा रहेगा एक्स स्क्वायर, मतलब जो एक्स टू द पावर एन है वो हमेशा होगा फर्स्ट फंक्शन आपका। शुरुआत करो उसको एज इट इज़ लिखो, तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा, और फिर अगला जो टर्म आएगा उसमें इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, फिर नेक्स्ट टर्म में 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, फिर नेक्स्ट टर्म में 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो कांस्टेंट है। समझ में आया? तो एक्स स्क्वायर कैसे रिड्यूस होगा ये चीज़ क्लियर है क्या? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चलते जाएगा जब तक कि वो 0 नहीं हो जाए, और जो ये सेकंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन चलते जाएगा, ठीक है। ये अपना हो गया सेकंड फंक्शन। तो देखो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करो, क्या होता है, साइन एक्स होता है क्या? बिल्कुल सही। और जो साइन लगाना है वो आएगा, पहले शुरुआत होगी प्लस साइन से, अब लगा दो माइनस साइन, माइनस साइन लगा के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और जो ये ब्रैकेट है, जो तुमने कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन किया तो अपन ने यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया, इस ब्रैकेट में जो लिखा है उस टर्म का इंटीग्रेशन कर दो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कॉस एक्स हुआ। साइन जो है वो अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस,
2x का डिफरेंशिएशन हुआ 2, ब्रैकेट का इंटीग्रेशन माइनस एज इट इज कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, फिर ये अल्टरनेट साइन चल रहे प्लस माइनस, ठीक है। अब माइनस लगा के 2 का जो है वो क्या आने वाला है, डिफरेंशिएशन, 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्या, तो मतलब मैं यहीं पे टर्म को ख़त्म कर दूँ क्या, चलेगा, चलेगा भाई। जरा आंसर चेक कर लो, ये तुम्हारे सामने ये आंसर लिखा है, ये तुम्हारे सामने ये आंसर लिखा है, देख लो भैया, अरे देख लो, किसी को कुछ डाउट हो तो देख लो भैया, समझ लो। तो तुमको ये चीज़ समझ आई कि ट्रिक ने तुमको डायरेक्ट आंसर दे दिया एक बार में भाई, एक बार में डायरेक्ट आंसर दे दिया, तुमको 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या। और देखो ये जो ट्रिक थी इसका और बेस्ट एडवांटेज आपको तब मिलेगा कि मान लो यहाँ पे और ज़्यादा पावर हो, x की पावर 3 हो, x की पावर 5 हो, उस केस में ये ट्रिक और ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगी। आपको कुछ नहीं, एक टर्म का डिफ्रेंसिएशन करते जाना है अंटिल वो 0 नहीं बन जाए, दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन करते जाओ, ठीक है, और साइन जो है वो प्लस माइनस ये चलाते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।